हेलो एवरीवन, बिफोर बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। और जैसा कि हमने लास्ट लेसन में बात की थी कि हम आज एक लॉगिन का पेज बनाएंगे, तो हम बिल्कुल बनाएंगे और HTML में बनाएंगे और आपको बताएंगे कि HTML में पोस्ट और लॉगिन और इनपुट ये सब कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेब पेज पे कहीं पे लॉगिन को यूज़ करना होगा। तो लेफ़्ट पैनल 1 में जो आइटम 1 है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और एक H रेफरेंस ऊपर से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ लॉगिन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक आइटम नया सेलेक्ट करता हूँ और इस आइटम का नाम मैं रखूँगा जनाब आली वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं रीनेम कर दूँगा लॉगिन के नाम से। ये मैंने लॉगिन के नाम से रीनेम कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वापस उस पेज में जाते हैं। अब मैंने यहाँ जो हैश लगाया हुआ है इसकी जगह मुझे अब चाहिए जनाब ये लॉगिन का पेज। तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा। जैसे ही मैंने इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया इसने मुझे बता दिया कि जी ये पेजेस इस प्रोजेक्ट में मौजूद है। डबल क्लिक किया, खुद ही आ गया, तो टाइम सेव हो गया। यही फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो में काम करने का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो लॉगिन का पेज हो गया। अगर मैं इसको रन करके टेस्ट कर लूँ कि क्या ये लॉगिन का पेज काम कर रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। उसको क्लिक करूँगा तो मैं ये आगे एक ब्लैंक पेज में चला गया, ठीक है। यही मुझे चाहिए था। वापस आता हूँ जनाब मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और मैं इसको स्टॉप करता हूँ और लॉगिन के पेज को खोलता हूँ और सोर्स में दोबारा चला जाता हूँ। वही हमारा पुराना पैटर्न है। और आप लोगों का वक्त बचाने के लिए इसका हेडर बॉडी HTML उड़ा करके, जो कि मैंने पहले कोडिंग टाइम बचाने के लिए लिख के रखी है आपके लिए, तो वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ हेडर से लेकर के नीचे तक। अच्छा, कोड ज़्यादा कोड नहीं है असल में, तो ज़्यादा सेटिंग इसमें स्टाइल की ही है, तो वही समझ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टाइल, बॉडी, फ़ॉन्ट फैमिली, कलर डाल दिया, एरियल और सैंस सेरिफ, ये दोनों कलर्स इसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर मैंने एक डाला हुआ है F4 ये बॉडी का है। और बॉडी के जो इंटरनल कंटेनर बनेगा उसके मैंने साइज़ बना दिया, क्योंकि इस दफ़ा कंटेनर लॉगिन का पूरे पेज का नहीं है, तो छोटा साइज़ बनाया है। मैंने कहा उसका जो मैक्सिमम विड्थ है कंटेनर की 400 है, मार्जिन 0 है, पैडिंग 20 है। बैकग्राउंड कलर ये है। बॉर्डर जो है 1 पिक्सल का बॉर्डर है, सॉलिड है और ये कलर है। बॉर्डर की एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी गई हैं। रेडियस मैंने 5 px का कर दिया है और शेडो डाल दिया है। ये शेडो की कोडिंग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, ये तो हो गया कंटेनर। अरे एक मैंने कंटेनर में जो हेडर 2 बनाया है उसके लिए मैंने कहा वो हमेशा सेंटर में होगा। जो भी हेडर 2 के अंदर चीज़ लिखी होगी हमेशा सेंटर में होगी और वो 20 पिक्सल की उसकी मार्जिन होगी। अच्छा, ये है असल इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंटेनर में अंदर लेबल आएगा, कंटेनर के अंदर इनपुट आएगा, कंटेनर के अंदर इनपुट की 3 किस्में आएंगी। ये लिखने का तरीका ऐसा ही है। अगर आप स्टाइलिंग शीट से लिखेंगे डॉट कंटेनर, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे थे डॉट कंटेनर H2, अब मैंने क्या किया, डॉट कंटेनर का लेबल कॉमा डॉट कंटेनर का इनपुट। इनपुट में इनपुट यानी कि जहाँ हम लिख करके देते हैं, इनपुट का बॉक्स बना हुआ होता है, उसकी कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं वो देखिएगा। टाइप, एक टाइप इसकी टेक्स्ट है, एक है पासवर्ड और एक है सबमिट। तीनों टाइप यहाँ डिफाइन कर दिए और सबके आगे मैंने कॉमा लगाया, कॉमा दिस, कॉमा दिस, कॉमा दिस। इसका मतलब ये एक ही लाइन में भी आ सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट खोल करके कि ये सारे नाम हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये होंगी कि ये ब्लॉक में डिस्प्ले होंगे और 100% विड्थ में आएंगे और 10 पिक्सल इसकी मार्जिन होगी। सेम एक और बनाया है, देखिए ये है टेक्स्ट, पासवर्ड और सबमिट का लेबल के साथ। और यहाँ मैंने क्या किया है कि सिर्फ सबमिट का रखा है और उसकी मैंने कलर, सिर्फ सबमिट के बटन की कलर और ये सब मैंने कलर और उसकी पैरामीटर्स और उसके क्या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है। यहाँ अभी तक हमने बनाया कुछ नहीं है। असल चीज़ स्टार्ट होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर जो पहली चीज़ है वो मैंने आपको दिखा दूँ कि ये है जनाब एक अदर डिव, और इस डिव का नाम दे दिया कंटेनर, जो कि मैंने आपको बताया था ना। एक तो कंटेनर बनेगा, तो जो कंटेनर वाली बॉक्स की प्रॉपर्टीज है सारी इसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने H2 के लिए फॉर्मेटिंग की थी, तो H2 की जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ये सेंटर और 20 पिक्सल ये इस पर अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ तक तो चीज़ सिंपल है, नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद
अगर आप गौर करें तो मैं पहली दफ़ा फॉर्म को यूज़ करूँगा। ये मैंने फॉर्म खोला है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म को बंद किया है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से फॉर्म खुला है और यहाँ बंद किया है। तो मैंने एक फॉर्म खोला है और उसके अंदर उसका एक्शन जो है वो /login लिख दिया है और इसका मेथड बना दिया है पोस्ट। मेथड एक एक्टिविटी होती है जो कि परफॉर्म होती है ओवर इफ़ समथिंग हैपन। अगर आपकी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहे हैं तो एक मेथड पोस्ट होगा, पोस्ट होकर वापस सर्वर पे जाएगा और सर्वर से वापस डिटेल लेकर के आएगा। तो इस किस्म के एक्शन को HTML में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर अगर मेथड पोस्ट नहीं होगा तो हम इनपुट नहीं दे सकते। हमें कुछ भी लिख करके एंटर दबाना है तो उसको सर्वर पे जाके पोस्ट होना है और वापस रिजल्ट लेके आना है, ये सारा प्रोसेस होगा। अच्छा, उसके बाद लेबल इनपुट, ये दोनों एक तरह के लेबल इनपुट हैं, दोनों का एक जैसा ही कुछ काम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ताकि आपको समझ आए क्या है, लेकिन अलग अलग किया हुआ है। वही लेबल वो होता है जो इनपुट के बॉक्स के बाहर जो एक लिखा हुआ होता है ना कि एंटर योर नेम, इस किस्म का जो टेक्स्ट आपको लिखना हो तो लेबल। अब लिखा हुआ है फॉर यूज़र नेम और उसके अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है फॉर यूज़र नेम, इसका नाम है। अच्छा, इनपुट की उसकी टाइप क्या लिखी है कि टेक्स्ट में इनपुट आएगा। ये देखें दोनों यूज़र नेम ID और ये दोनों सेम है, नेम फॉर ये सब सेम है और ये रिक्वायर्ड है, यानी कि रिक्वायर्ड इसको चेक करता है, वैलिडेट करता है कि खाली में ये प्रोसेस नहीं होगा। पोस्ट बैक, खाली पोस्ट बैक नहीं होगा, आप खाली नहीं भेज सकते, कुछ ना कुछ लिख के भेजना है। सेम नीचे किया है लेबल फॉर पासवर्ड, टाइप इसकी पासवर्ड है। अच्छा, यहाँ टेक्स्ट की टाइप, दोनों में अगर कुछ फ़र्क है तो वो टाइप का फ़र्क है। यहाँ आप देखें यूज़र नेम सब सेम दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ टाइप टेक्स्ट दी हुई है। यहाँ पे सब कुछ पासवर्ड दिया हुआ है लेकिन टाइप पासवर्ड दिया है। टाइप पासवर्ड होने से ये होगा स्टैटिक में चीज़ नज़र आएगी, डिस्प्ले नहीं होगी, तो यूज़र को पीछे खड़ा हुआ देख नहीं सकता कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। और ये भी रिक्वायर्ड है। और आखिर में नीचे बटन लगाओ, ये एक्चुअली ये बटन है। बटन की टाइप्स देखें, इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसकी टाइप पासवर्ड है, इसकी टाइप सबमिट है। सबमिट का मतलब ये सबमिट का बटन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है लॉगिन। अब ये सब जब चलने के बाद स्क्रीन पे नज़र आएगा तो कैसा नज़र आएगा, आइए देखिए। ये है स्क्वायर जो बना हुआ है, ये आपका कंटेनर है। ये लॉगिन की जो इसमें चीज़ अप्लाई है ये H2 है। ये आपका लेबल है, ये आपका इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर इनपुट, ये एक और लेबल आ गया, इसमें पासवर्ड आएगा। अब अगर मैं इसको कुछ भी लिखे बगैर ये लॉगिन का बटन आ गया, ये क्लिक करता हूँ तो कहता है फिल आउट दिस फील्ड फर्स्ट, यानी कि जो मैंने रिक्वायर्ड वाली चीज़ लिखी थी ये खाली जाएगा नहीं। यहाँ मैं लिखता हूँ ABCD और पासवर्ड लिखता हूँ कुछ भी, देखें नज़र नहीं आ रहा, लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये पोस्ट बैक पे गया और इसको कुछ भी नहीं मिला, तो इसने कहा कुछ भी मुझे मिला नहीं है भैया, मैं गया था, मैंने ढूंढा, सब कुछ हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा आज का इस सेशन का मकसद था कि एक अदद लॉगिन पेज क्रिएट करना, जो कि हमने किया। अगर मैं इसको यहाँ खोलूँ तो इसमें ये इस तरह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको दोबारा बता देता हूँ, फॉर्म के अंदर आपको पोस्ट करना पड़ेगा, HTML के अंदर ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लेबल को इस तरह लिखते हैं और लेबल का एक फॉर करके नाम दे देते हैं और इनपुट के अंदर वही यूज़र ID नाम दिया हुआ है हमने और ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये आपको ब्लैंक लेके जाने नहीं देगा। और इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसकी टाइप पासवर्ड है और बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। ये दोनों लेबल हैं, दोनों इनपुट हैं, एक की टाइप टेक्स्ट है, एक की टाइप पासवर्ड है और जो तीसरा इनपुट है उसमें मैंने कोई लेबल नहीं लगाया, उसकी टाइप चेंज कर दी सबमिट। सबमिट जो है वो बन जाएगा बटन और उसकी जो ग्रीन कलर वगैरह सब ऊपर हमने सबमिट को डिफ़ाइन किया हुआ है और इसमें जो वैल्यू लिखी हुई नज़र आएगी वो लिखी हुई नज़र आएगी लॉगिन, जो कि अगर आप यहाँ डिज़ाइन से देखना चाह रहे हैं तो ये लॉगिन लिखा हुआ है। इस तरह हमने आज HTML के अंदर एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आज की वीडियो से समझ आया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।